जय। तीन बेटियां मनु महाराज के यहाँ जन्म लेती है तो समय के ऊपर इनका संबंध तय कर दिया गया है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, प्रसूति नाम की जो कन्या थी ना, दक्ष प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ है। दक्ष प्रसूति के यहाँ पर 16 बेटियां जन्म लेती हैं। 13 का विवाह धर्म के साथ, एक का विवाह पितरों के साथ, एक का विवाह अग्नि के साथ और एक का विवाह देवादिदेव महादेव के साथ हुआ है। अब महादेव जी के साथ संबंध क्यों किया, विवाह क्यों किया जानते हैं? अब दक्ष बहुत चतुर है और पार्वती जी भी कह रही हैं वरऊ शंभुनित रहूं कुंवारी, शिवजी से मेरा ब्याह नहीं तो मैं कुंवारी रहूं। अच्छा भी है, अब वहां कोई बंगला नहीं है, मकान भी नहीं है, फिर क्यों दक्ष अपनी बेटी का विवाह महादेव से कर रहे हैं, संबंध तय कर देते हैं? क्योंकि बहुत चतुर है, बुद्धिमान है वो। चतुराई का प्रमाण क्या है? अगर बेटी का संबंध महादेव से हो गया तो बेटी के लाइट कभी जाएगी नहीं, कहां के माथा पे चंद्रमा है, पानी भर के लाना नहीं पड़े, गंगा जी भी माथा पे, कोई तनाव नहीं। नल जल योजना कब आएगी भगवान जाने, पर यहां तो गंगा जी माथा के ऊपर है, वही जल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े धोने की टेंशन नहीं, कहां पहरे ही नहीं कपड़ा, बागंबर धारण करते हैं। और चोर तो कभी सपने में भी नहीं आ सकते क्योंकि नाग देवता यहां गले में सदैव धारण किए रहते हैं, बागंबर में रहते हैं। कितने चतुर! दक्ष का मतलब चतुर ही होता है, संबंध सुनिश्चित होता है। 13 का विवाह धर्म के साथ, एक का विवाह पितरों के साथ, एक का विवाह अग्नि के साथ, एक का विवाह देवादिदेव महादेव के साथ हुआ है। अब दक्ष और यहां पर शिवजी में झंझट भी हुआ है, पर जो शिवजी से वैर करते हैं उनके बकरे का मुख दक्ष के लग जाता है। अब चूंकि शिव नाराज हो तो जिसके ऊपर नाराज हो तो शव के समान ही है, इसलिए शिव सदैव प्रसन्न रहे और मात्र बिलपत्र चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। बिलपत्र न भी हो, खाली जल चढ़ा दो, महादेव प्रसन्न हो जाए। जल भी अगर आप नहीं चढ़ा पाओ तो खाली महादेव को देखकर एक बार मुस्कुरा लो तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। मंदिर के आगे से निकलो तो एक हल्की सी मुस्कान लेकर आप प्रणाम करके निकल जाओ, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाया करते हैं। अब अणमें तो न तो पैसों लागे, कुछ भी नहीं, केवल चंपा और केतकी का पुष्प इनको नहीं चढ़ाना है। बिलपत्र चढ़े तो बड़े प्रसन्न हो जाएं, काले तीर चढ़े तो शनिदेव प्रसन्न हो जाया करते हैं। अगर नाग केसर चढ़ाओ तो गरीबी मिट जाया करती है। चंदन चढ़ाओ तो भोलेनाथ आपका जीवन महका देते हैं। चावल चढ़ाओ तो चतुर्थिक पुरुषार्थ आप प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा महादेव का दरबार है। देवादिदेव महादेव दक्ष की एक कन्या का विवाह उनके साथ किया गया है। देखो, समय के ऊपर संबंध सुनिश्चित करके विवाह किया है। इधर जो देवहूति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया है। कर्दम देवहूति की भी 9 कन्याएं जन्म धारण करती हैं। यहां भी बेटियां पहले जन्म लेती है। सबका विवाह ऋषियों के साथ किया गया है। उसमें एक कन्या ज्यादा इस धरती के ऊपर इनके नाम का प्रचार प्रसार हुआ है और वो है अनुसुया माता, महान पतिव्रता विश्व की। कौन? अनुसुया जी। तीनों देवताओं को 6-6 महीने के दूध पीते बालक बना दिए। कौन सा मंत्र जाप करती थी? ओम पति परमेश्वराय नमः। मन वचन कर्म से केवल पति के चरण की सेवा करना, पति को प्रणाम करना, पति का सम्मान करके उनको धोख देना। मेरी जीजियो, आपके लिए बहुत अच्छा नियम है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं ज्यादा, केवल पति चरणों की सेवा कर लो बस। माताओं बहनों के लिए तो बहुत सरल है मुक्ति को पाना, ईश्वर को पाना। अनुसुया ने कोई मंत्र जाप नहीं किया है, केवल ओम पति परमेश्वराय नमः और 6-6 महीने के दूध पीते बालक बना दी ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनकी हम तलाश करते हैं और तप करते हैं ना, फिर भी दर्शन नहीं कर पाते, उनको पालने में झुला दिया अनुसुया माता ने।
मंत्र कौन सा? ओम पति परमेश्वराय नमः। पति को धोख देना, पति को प्रणाम करना, पति का आशीर्वाद लेना। पर पियर से ससुराल में जाए, 50 आदमी बैठे हो, सबके धोख दे दे, पर एक को पग टाड़ दे, खाली पति के धोख नहीं दे। जबकि शास्त्र कहता है किसी को भी धोख मत दो, केवल पति को प्रणाम कर लो, पूरे विश्व को प्रणाम करने का तुम्हें पुण्य मिल जाए। पर पति को प्रणाम न करके सब जगह प्रणाम कर लो तो सब प्रणाम के ऊपर लाल की लकीर फेर दी जाए। इसलिए ध्यान रखना, आज से अपने पति को प्रणाम करना। मैं तो कह रहा हूं सीधे घर जाकर प्रणाम करना। भी पूछेगा तू धोख दे रही, तू, आप कह देना मैं धोख दे रही। क्यों? कि महाराज कथा में कह रहे थे पति परमेश्वर होते हैं इसलिए उनको प्रणाम करो। अगर तेरे में फर्क पड़ गया तो रोज कथा में जाया कर, बहुत बड़ी छूट मिल जाएगी मेरी जीजियो आपको। इसलिए आज से अपने पति को आप जरूर प्रणाम करना। अभी मैं भोलेनाथ का शंख बजा, वो बात मैंने कही है थोड़ी देर पहले, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि भोलेनाथ अभी कथा के समय में आप शंख मत बजाना, क्योंकि वाटरप्रूफ टेंट नहीं है। आपका शंख अगर बज जाए, यूं कथा के प्रसंग में बजाएं, पर यूं साक्षात मत बजा देना हो, नहीं तो हम कहां बैठकर कथा सुनेंगे, सब गिला हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा तो मैंने कहा कि भोले बाबा अभी मत बजाना। बोले भोलेनाथ की, श्री भोले शंकर भगवान की जय, श्री भोलेनाथ की जय। अपने पति को प्रणाम करना है। जीजियो, रोज सुबह उठकर पति के चरण का अभिषेक करना, फिर अभिषेक करके चन्ना मत लेना, उनके चरण में कंकु लगाना, उस कंकु से अपनी मांग भरना। नहीं थोड़ा कठिन है मामला है, इज्जत का सवाल है। नहीं मेरी बहनों, इज्जत का सवाल जहां नियम है वहां पर नहीं आना चाहिए। उनको प्रणाम करो कि महाराज पति भी तो वैसा वेना चाहे, पति भले कैसे भी क्यों ना हो, पर उनकी सेवा करके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता हो, एक उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूं जो शास्त्रोक्त उदाहरण है। नाम था सती शांडिलिनी। पति को कोढ़ का रोग था, थूक और बलगम शरीर से बहता रहता था, बदबू आती थी शरीर से। फिर भी शांडिनी उनकी सेवा करती, स्नान कराती, वस्त्र बदलती, इत्र लगाती। एक दिन इस तरह से पति को स्नान कराकर आंगन में लेटा रखा है और एक वेश्या उस रास्ते से निकलती है। मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रोक्त एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं। उस गणिका के ऊपर शांडिनी का पति का मन आसक्त हो जाता है। कहे तो किससे कहे, उस कोड़िए ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक रात्रि उस वेश्या के घर पर व्यतीत करना चाहता हूं। इससे बड़ा दुख एक महिला के लिए क्या हो सकता है बताओ आप। पतिदेव अगर आपकी ये इच्छा है ना, मैं आपकी उस इच्छा में भी अपनी इच्छा को मिला दूंगी। और रोज रात्रि में जाकर उस वेश्या के घर में शांडिनी झाड़ू निकालती है। एक दिन वह गणिका हाथ पकड़कर कहती है कि कथा परिसर में झाड़ू निकालो तो पुण्य मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो परिसर में जाकर तो पुण्य मिले, मंदिर परिसर में झाड़ू निकालो तो पुण्य मिले, पर जहां अनाचार होता है, देह व्यापार होता है, वहां पर आप झाड़ू क्यों निकालती हो? शांडिनी कहती है वचन दो, जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी। हाँ मैं वचन देती हूं, जो तुम कहोगी वो मैं करूंगी। तब शांडिनी कहती है कि मेरे पति आपके यहां पर एक रात्रि व्यतीत करना चाहते हैं। न चाहते हुए भी वह गणिका वेश्या हां कर देती है। अपने पति को कंधे के ऊपर उठाकर रात्रि के समय में उस वेश्या के घर छोड़ने जा रही शांडिलिनी। रास्ते में एक महात्मा जी तप कर रहे हैं। उन महात्मा जी से शांडिनी का पांव स्पर्श होता है
महात्मा जी की समाधि टूट जाती है। वो कहते हैं जिस किसी का पांव मुझसे स्पर्श हुआ है मैं श्राप देता हूं सूर्य उदय होते हुए राख के ढेर में परिवर्तन हो जाएगा। शालिनी कहती है महाराज मैं मेरे पति को उठा के लेके जा रही थी, दोष मेरे पति का नहीं दोष मेरा है, मारना है तो मुझे मार दो पर मैं विधवा बनकर जीना नहीं चाहती हूं। अपने जिसका पांव स्पर्श हुआ उसको मारने की बात कही है पर वो खुद नहीं चल रहे थे, उनको मैं उठा के लेके चली जा रही थी। आप इनको मत मारो, आप मुझे मार दो, जान के बदले मेरी जान ले लो, पर मेरे पति को आप क्षमा कर दो। संत कहते ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, मैंने कह दिया तुम्हारा पति सूर्योदय होते ही मरेगा, मरेगा निश्चित मरेगा। शालिनी कहती महाराज किस नींद में सो रहे हैं आप? अगर आप कहते हैं कि सूर्य उदय होते ही मेरे पति मर जाएं, तो मैं भी कह रही हूं कि अब सूर्य उदय ही नहीं होगा तो मेरे पति भी कभी मरेंगे ही नहीं। मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की इतनी सेवा कर रखी है कि मैं चाहूं तो सूर्य को उदय होने से रोक सकती हूं। शालिनी ने हाथ में जल लेकर कहा मैंने मन वचन कर्म से केवल अपने पति की सेवा की हो तो अब कभी भी सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। जल छोड़ दिया, 48 घंटे हो गए सूर्य उदय नहीं हो रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करने लग गए सूर्य कहां चले गए। मालूम पड़ा किसी सती ने सूर्य को रोक दिया है। तीनों देवता अनुसुया जी से जाकर कहते हैं कि माता जी एक सती ने सूर्य को रोक दिया है, अब सूर्य को उदय करवा दीजिए ना। अनुसुया माता कहते हैं अगर शांडिली का पति मरकर जीवित हो जाए तो सूर्य उदय होगा, नहीं तो अब कभी भी सूर्य उदय नहीं होगा। अरे मरा हुआ तो कभी जिंदा नहीं होता है। तीनों देवता कह रहे हैं जो मर जाता है ना वो कभी जिंदा नहीं होता है, तो अब सूर्य भी कभी उदय नहीं होगा, जाओ आप अपने अपने लोक में चले जाओ। तीनों देवताओं को स्वीकृति देना पड़ी, हाँ विधि का विधान बदल देंगे, मरे हुए को जिंदा कर देंगे, पर आप सूर्य को उदय करवा दीजिए। अनुसुया माता जाकर शांडिनी को समझा कर कहती बेटी सूर्य को उदय कर दे। तो शांडिनी कहती मां सूर्य उदय होगा ना मेरे जीवन में सूर्यास्त हो जाएगा, मेरे जीवन में अंधकार हो जाएगा, इस कारण मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। बेटी तेरा पति मर भी गया ना मैं जिंदा कराऊंगी, तो सूर्य को उदय कर दे। जैसे ही शांडिनी ने जल छोड़ा सूर्य के बंधन खोले, सूर्य उदय हुए, शांडिनी का पति राख के ढेर में परिणित हुआ। शांडिनी सुहाग के चिन्हों को मिटाने लग गई। अनुसुया माता कहती है बेटी मत रो, तू तो अमर सुहागन है, आने वाले युगों में तेरा नाम कथाओं में भी लिया जाता रहेगा, अभी तेरे पति को मैं जीवित कर देती हूँ। और जैसे ही हाथ में जल लिया अनुसुया माता ने, जल छोड़ा, शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया। न कोढ़ का रोग था, न भोगी था, न ढोंगी था, न परस्त्री आसक्त था, अपितु देवता के समान सुंदर काया से शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया था। यह है पातिव्रत्य का प्रभाव। पति सेवा करो पत्नी धर्म ये ही तुम्हारा है, पति को जान परमेश्वर चरण छुओ सदा इनके। प्रतिदिन इनके चरण छूना है, इनके धोख देना है। जीजियो अगर आप आपके पति के धोख नहीं देती हो तो नहीं धैर्य खेड़ी वाला महाराज के धोख मत दीजो, मैं आपके धोख दे रहा हूं। यहां कोई पुण्य नहीं है।